नमस्कार। आज मैं सारण जिला के अंतर्गत छपरा शहर से 8 किलोमीटर पूर्व डोरीगंज के पास एक गांव है काजीपुर जलालपुर। वहाँ पर श्री गणेश प्रसाद सिन्हा जी का घर है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक अच्छे डॉक्टर हैं और इसके पहले वो रेलवे में सर्विस कर चुके हैं। और मैं आज उनके घर पर आया हूँ और ख़ासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वह होम्योपैथी का ही एक ब्रांच है और यह एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट बहुत कम होता है बिहार में, पटना वगैरह में केवल है, इधर गांव साइड में बहुत कम है। तो आज मैं उनके घर आया हूँ और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मेरा चूँकि संबंध इसलिए भी है कि मेरा एक हॉबी है होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पढ़ना, और उसी संदर्भ में मैं इनके घर आया हूँ। काफ़ी ओल्ड हो गए हैं और लगभग मैं समझता हूँ कि 80 के करीब में इनका उम्र है और बहुत दिन तक इन्होंने सर्विस भी किया रेलवे में। अब यहाँ पर घर पर रहते हैं और कुछ दवाइयाँ भी चलाते हैं। यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से, खासकर क्रोनिक जो पेशेंट हैं तो वो आते हैं यहाँ पर। और हाँ, क्रोनिक पेशेंट आते हैं। और देखिए यहाँ पर उनका ये घर है, गांव में है और मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ उनसे, आप भी उनका लाभ कुछ उठाएं। तो ये डॉक्टर साहब हैं। प्रणाम सर। मैं ज़्यादातर आता रहता हूँ और मुझे खासकर बड़ा आनंद आता है जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं गाँव में हैं, जो आजकल धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन वे लोग ज्ञान के पुंज हैं, तो उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। तो आज हम यहाँ आए हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जैसे गाउट है या डायबिटीज़ है या बहुत से बीमारियों का जो लाइलाज बीमारियां हैं उसका इसमें है इलाज, तो उसको कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा सूटेबल है? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जी। इंडिया में सबसे पहले कानपुर के एनएल सिन्हा लाए थे। एनएल सिन्हा जी? हाँ। एनएल सिन्हा। अच्छा अच्छा। उसके बाद कुछ और यहाँ के बीबीपी सिंह और आरसी प्रसाद और मिश्रा जी और एमपी सिंह वगैरह हमारे साथ मैंने पढ़ते थे, उन लोगों के साथ पढ़ाई हुई। और वहीं से हम पहले रेलवे में चीफ इंस्पेक्टर थे। रिटायरमेंट 2005 में हुए। उस समय से ऐसे ही बेकार थे, मन नहीं लगता था, तो उसके बाद हम 12-15 से स्टार्ट किए। अच्छा। इसमें ये पैथी जो है सो बहुत मैंने सेकेंड गॉड एनएल सिन्हा बतलाए थे। अच्छा। और प्रैक्टिकल में हम देखते भी हैं कि ये सेकेंड गॉड के समान रिस्पांस देता है। पॉइजन कहीं भी हो शरीर में, चाहे खनिज पदार्थ का हो, मिनरल हो या पेड़ पौधे का हो या रासायनिक हो, उसके लिए इसमें S1 एकमात्र दवा है जो उसको। अच्छा, S1। हाँ, इसके एक तो अच्छा, तो S1 खाने का क्या तरीका है? जब भी इस तरह का बीमारी आएगी, इस तरह के पेशेंट आएंगे, उनको अधिक से अधिक मात्रा में खिलाया जाएगा S1। तो उससे क्या क्या मैंने मुख्य रूप से फायदा हो सकता है S1 खाने से? S1 खाने से मैंने केवल पहले S1 का हम बतलाए हैं जो पॉइजन के ऊपर में। अच्छा, पॉइजन में शरीर में किसी तरह का विष पैदा हो गया है शरीर में, तो उसको रूट आउट कर देता है, फ्लश आउट कर देता है। यहाँ हम
व्यवहारिक में देखे हैं बिच्छी काटने वाले कई एक पेशेंट हाँ जो पसीना चलता था हाँ और डॉक्टर के हम हॉस्पिटल जाना चाहते थे, हाँ उन लोगों को यहाँ आधे घंटे में घड़ी देख करके हाँ। उसको हंसते हुए जाते हुए हम देखा। ओ, तो S1 मैंने इसका मतलब कि जैसे होम्योपैथिक में नक्श भूमिका दवा है जो मैंने ऑलराउंडर दवा है, लगभग 80% बीमारियों में काम करता है, तो हमको लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में डॉक्टर लोग S1 चलाते हैं। क्या बात सही है सर? हाँ, ये बात सही है। और ये लिम्फ एंड ब्लड को शुद्ध रखता है। शुद्ध रखता है। हाँ, ये सब। हाँ, चूँकि ब्लड और लिम्फ यदि ठीक हो जाए तो शरीर की अन्य बीमारियां स्वतः जो है ठीक होने लगती है। अच्छा, उसमें S10 भी एक दवा आती है। हाँ, S10 है। उसका क्या रोल है? वो भी पाचन क्रिया के लिए है। अच्छा, पचाती है। हाँ। और तो कैसे खाना चाहिए S1 और S10? S10 खाने का है कि S1 जितना बार भी खाना खाएं, खाना के पहले S1 हाँ 10 से 15 गोली, और खाना उना हो जाए 2-4-5 मिनट के बाद S10 खाना है। तो S10 खाएंगे तो पूरा जो है आपका पाचन शक्ति ठीक रहेगा, तो बीमारी हो नहीं पाएगी। तो मुख्य रूप से ये 2 दवा आपने बताया, S1 और S10। बाकी यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को, जैसे आजकल देखते हैं कि दर्द से परेशान रहता है, या साइटिका का दर्द हो, या गाउट का दर्द हो, या शोल्डर फ्रीज हो गया है, बहुत से दर्द से लोग बहुत परेशान है, उसमें सर आप कौन कौन दवाइयाँ चलाते हैं कि काइंडली संक्षेप में बताया जाए? एक तो यह है कि कोई भी रोग पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। शरीर के जितना नॉर्मल वर्किंग है उससे अगर अधिक हुआ तो पॉजिटिव हो गया, और उससे कम गया, शिथिलता आ गई तो नेगेटिव हुआ। तो उसके लिए इसमें पहले तो कोई तेल वगैरह बनाते होंगे पानी में लगाने के लिए, तो उसमें कौन कौन दवा मिलाते हैं? तो इधर में आ गया ना, पहले इधर से। इसमें दवाइयाँ जो है 6 इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड का है। WE, RE। RE का मतलब रेड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। और WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। BE हाँ, रेड इलेक्ट्रिसिटी। और एक APP है। APP हाँ, जो चेहरे पर किसी तरह का कोई भी दाग रहे उसको मिटा देता है और प्राकृतिक जो चेहरा का रंग है उसमें ला देता है। ओह वाह, बहुत बढ़िया। और अच्छा। हम जो यहाँ जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से हमारे यहाँ हर तरह के रोगी आते हैं। यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। अच्छा, उसको दवा करके हम जनरली सर गॉल ब्लैडर में स्टोन जब हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है, या होम्योपैथिक में भी दवा है, हमको जहाँ तक उम्मीद है, तो वो जो किडनी में स्टोन है उसको गलाता है। गॉल ब्लैडर में हमने नहीं सुना है, खासकर होम्योपैथिक में, और कि ज़्यादा जब बड़ा हो जाए, छोटा वोटा होगा तो 2-4 mm का होगा तो हो जाएगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसमें मिक्सचर मैंने दवाई इसमें दी जाती है। और एक नहीं, करीब 4-5 लोगों को हमने गॉल ब्लैडर का। तो कितना mm था? 12 mm किडनी में था। किडनी में था। गॉल ब्लैडर में भी था। अच्छा, 12 mm का फिर गल गया। कितना दिन समय लगा सर? उसमें करीब 2 महीना लग गया था। 2 महीना लग गया। हाँ, तो ये मैं जानना चाहता, सर बता रहे थे, जो दर्द है, किसी तरह का दर्द है, चाहे वो दर्द माने नस का दर्द है या हड्डी का दर्द है, तो उसमें जो लगाने के लिए जो मेडिसिन है उसमें कौन कौन दवा आप मुख्य रूप से मिलाते हैं? उसमें C4 हाँ, भेनरियो होता है, और भर 1, लिम्फ F1 भर 1 लिम्फ F1। और इलेक्ट्रिसिटी में वाइट इलेक्ट्रिसिटी। एक तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ता है। और आगे और पीछे देखना पड़ता है। तो उसमें कौन इलेक्ट्रिसिटी मिलाते हैं? जनरली WE में देते हैं। हाँ, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। और GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मिलाते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसे तो इसमें बहुत सी हैं जो लगभग 4-5 दवाइयाँ मिलाकर आप उसको बना सकते हैं। वो तेल के रूप में काम करेगा। तेल और ऐसे भी नहाने के लिए इसमें है। हम प्रैक्टिकल देकर देखे हैं। खाने, नहाने, लगाने
और नहाने में कैसे, मैंने मान लिया कि पानी गर्म किए नहाने के लिए, उसमें कुछ लिक्विड पानी उसका दवा डाल दीजिए और उसे नहाइए तो दर्द कम हो जाएगा। अच्छा, तेल लगाने के लिए जाड़ा का दिन आ रहा है तो जैसे कड़ू तेल हुआ हम लोग लगाते हैं, तो उसमें ये दवा को यदि मिला दिया जाए तो क्या उसको लगाया जा सकता है? हाँ, पीला सरसों के तेल में हाँ, इसके इलेक्ट्रिसिटी WE, हाँ, RE, G, जी, हाँ, B हाँ, और उधर ग्लोबल्स में हो गया, हाँ, ग्लोबल्स में ग्लोबल्स मेडिसिन में हो गया, S1, इस तरह से S1 भी है, हाँ, और वही लिम्फ, हाँ, C4 जनरली हाँ, हड्डी के लिए, हाँ, हड्डी की बीमारी के लिए ठीक है। C4 हाँ, हड्डी के लिए है वो। तो C4 डालना पड़ेगा उसमें, डालना ही पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, C4। अच्छा सर, इसमें ये वो दवा आती है, मैंने देखा है, उसका इस्तेमाल भी किया मैंने, S6 है, उसका क्या रोल है? S6 और C6 है। हाँ, S6 और C6 दोनों एक साथ करके दिया जाता है। हाँ, वो क्या चीज़ में मुख्य रूप से काम आता है? वो भी पाचन संस्थान और नस वगैरह को ठीक रखता है। किडनी पर भी अच्छा प्रभाव रखता है। हाँ, किडनी पर तो स्क्रेटरी सिस्टम जो है, हाँ। पेशाब यंत्र पर, हाँ। मुझे लगता है कि S6 है और C6 है ना, ये अच्छा कारगर करता है। अच्छा, ये सर हार्ट वगैरह के लिए, जो दिल है हार्ट, तो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए हमें इसमें इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक में कौन दवा खाने से ठीक रहेगा? आम आदमी भी यदि खाए उसको तो S1 और S10 बराबर खाते रहने हाँ, से हाँ, उसका बहुत ही अच्छा माने ये होता है। अच्छा, S1 माने S1 खाने के पहले, S10 खाने के बाद, ठीक है, 10 गोली, 15 गोली, है ना, छोटे छोटे गोली जो ग्लोबुल्स होते हैं। और उसके बाद और कोई विशेष सी में आता है ना, कोई C3 या कुछ आता है क्या? ये A1 C1 है, C1 जो C1 हाँ, जो गर्भवती स्त्री को 6 महीने में गर्भ रहने के बाद से अगर उसको रेगुलर और S1 S10 खिलाया जाए तो उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या गर्भवती स्त्री को यदि 6 महीना का गर्भ है, कौन सी दवा कह रहा है? S1 S10 और C1 हाँ, S10 खाने के बाद, S1 खाने के पहले, और C1 कम से कम 3 टाइम 4 टाइम। अच्छा, 3 टाइम में यदि खिलाया जाए हाँ, तो क्या होगा? WE उससे C1 केवल C1 ही है हाँ, कि लास्ट एकदम बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, हाँ, तो C1 देने से ऑपरेशन के लिए सब कुछ रखते हुए भी अगर C1 देते रहे ज़्यादा मात्रा में 50-50 गोली, तो ऑटोमेटिक डिलीवरी बिना दर्द का। अच्छा सर, अभी तक का आप अपना अनुभव संक्षेप में बता दीजिए इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के बारे में। इलेक्ट्रो-होम्यो में पहले तो बोल दिए जो जड़ी बूटी से बना है, 114 जड़ी बूटियों का रस है, उसमें से 6 इलेक्ट्रिसिटी है, बाद बकिए ग्लोबुल्स। और इसका कोई साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, इवन गर्भवती स्त्री भी खाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट का उसको तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। हाँ, देखिए कितना भ्रम है आजकल समाज में कि जैसे इस तरह की बीमारी होती है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हम किसी पैथी का मैंने शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो नेचुरोपैथी है, भारत सरकार में, सरकार आज पर इस पर विशेष ध्यान दे रही है। नेचुरोपैथी है जो आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, ये बहुत सेफ मेडिसिन है। लेकिन आज इस भाग दौड़ के ज़माने में लोग जो है अंग्रेजी दवाओं के पीछे भाग रहे हैं और इसका नतीजा सामने है, बहुत लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा यह एक स्टॉन्च विश्वास है, इसमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है, मेडिसिन है। और डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी की पढ़ाई जो है ये त्रिवेंद्रम से की है, और होम्योपैथी की पढ़ाई त्रिवेंद्रम से की है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई पटना से इन्होंने से की है। तो हाँ, तो वहाँ पर देखिए उनका एक ये है डिग्री है डॉक्टर साहब का, कैंसर का भी ट्रीटमेंट हम किए हैं, कैंसर भी अच्छा हुआ। और ये उनके डिग्री है जो जहाँ पढ़ाई की है वहाँ से लिए हुए हैं, और डॉक्टर साहब का इस पर पूर्ण विश्वास है, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है। और मैं आता रहता हूँ, और मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है
कि इससे बहुत फायदा है, बस शरीर तंदुरुस्त रहता है, कैंसर मन का खुश 4-5 रहता है। रोगी को जी, कैंसर के 4-5 रोगी को ठीक किए हैं। कैंसर का भी ठीक किए हैं। अभी हाल में हाँ ये पचभिरिया ग्राम के हाँ पचभिरिया ग्राम जो है गांव, हाँ, पचढिया। हाँ, वहाँ की चंद्रिका राय की वाइफ को ब्लड कैंसर है। जी, उसको करीब 1-1.5 महीना से इसका दवा चला रहे हैं, बहुत फायदा है। ओ फायदा है। हाँ चलिए, कम से कम फायदा भी है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और एक हाँ। मानूपुर के हैं, हम्म। बड़का मानूपुर के, जी। वहाँ उनकी औरत को हाँ कैंसर था, हाँ जो पटना से जवाब दे दिया था। हाँ ऐसे 3-4-5 पेशेंट आए हैं हाँ जो पटना महावीर संस्थान जवाब दे दिया था कि जाइए अब सेवा कीजिए। हाँ उन लोगों को हमने दवा किया, हाँ। अच्छा है। अच्छा, लोग ठीक है। हाँ, और- लगभग कितने दिन से ठीक है? हैं? कितने दिन पहले दवा की, जब कितने दिन तक ठीक रहे? एक तो 10 बरस तक हो गया। ओ, जो लाल बाबू नाम है, हाँ हाँ। काजीपुर के लाल बाबू है, अच्छा। उनकी वाइफ को हाँ। हुआ था एकदम, मैंने वो अपने से बोलती थी हाँ कि हमारे दोनों जांग को लड़के लोग बच्चे से रास्ता से बांध करके पीटते हैं तो हमको आराम होता है। ओ। और उसको अच्छा हो गया। अभी वो ग्रामीण से पढ़ाई लिखे चला, जी जी। उनमें वो सहायिका का काम वो करती करती हैं। अच्छा अच्छा। है। अभी आज तक 10 चलिए, वर्ष। हाँ चलिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से देश समाज की सेवा की है और कर रहे हैं, और मैं आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार।